भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, श्रावण मास में हम सभी नित्य निरंतर परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, निधिध्यासन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 772वां दिन और जो पुस्तक चल रही है कर्मयोग और कर्म कौशल, इसका 9वां भाग हम सभी सुनने जा रहे हैं। प्रतिदिन एक नया अध्याय, एक नया विचार हम सब यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं और उसी क्रम में आज पुनः एक नए अध्याय के साथ हम सब यहाँ एकत्रित हैं। साथियों, ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हम सभी परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के उन विचारों को नित्य निरंतर पढ़ रहे हैं जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और जब परमात्मा का अंश है तो निस्संदेह परमात्मा के भीतर की समस्त विभूतियां, समस्त उपलब्धियां, सब कुछ इस जीवात्मा के भीतर भी है। जब इस जीवात्मा के भीतर भी वो सारी चीजें हैं तो इसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। फिर भी वातावरण, प्रारब्ध, विकृत चिंतन, कुसंस्कार आदि के कारण हम सबके मन मस्तिष्क में एक ऐसा पर्दा पड़ जाता है जिसको आध्यात्मिक जगत में माया कहते हैं।
उस माया के कारण सब कुछ प्राप्त होते हुए भी हमें ये प्रतीत होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। उस माया के पर्दे को हटाने के लिए जिस दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, वह दिव्य ज्ञान केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में ही प्राप्त हो सकता है। और जैसे ही वह ज्ञान प्राप्त कर हम उस माया के बंधन को समाप्त करते हैं, तो फिर वो सद्ज्ञान प्रकट होता है और एक ऐसा दृष्टिकोण हम सबको प्राप्त होता है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हमारे सारे के सारे जो अभाव हैं, जो अशक्ति है, सब खत्म हो जाता है और व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा परिष्कृत होता है कि उन्हें ये प्रतीत होने लगता है कि सब कुछ उन्हें सहज ही प्राप्त है, बस उन्हें दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता मात्र थी। आइए साथियों, आज के सत्र का शुभारंभ करें बिना विलंब किए। आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को जरूर प्रेरित करें जुड़ने के लिए। एक बार सभी बता दें, सबको आवाज अच्छे से आ रही है या नहीं? आज का जो अध्याय है वो है आवश्यकताएं बढ़ाकर दुख दारिद्र्य में न फंसें। ये महत्वपूर्ण अध्याय, पृष्ठ संख्या इस पुस्तक की 51। इस अध्याय के अंतर्गत गुरुजी लिखते हैं, आज हर ओर से अभाव अभाव की ध्वनि ही आ रही है। मनुष्य दिन रात मशीन की तरह काम में जुटा रहता है, तब भी उसके खर्चे पूरे नहीं होते। हर समय कोई न कोई कमी उसे सताती ही रहती है। अभाव को पूरा करने के लिए लोगों ने आय के अनुचित साधन भी अपना लिए हैं, किंतु अभाव से फिर भी पीछा नहीं छूटता। गरीब तो गरीब है, उसे कोई भी अभाव रह सकता है, किंतु जब आज बड़े बड़े धनवानों को अभाव की शिकायत करते सुना जाता है, तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अभाव का कारण धन की कमी नहीं है, बल्कि इसका कोई दूसरा ही कारण है, जो अमीर तथा गरीब दोनों को समान रूप से जकड़े हुए है। अभावों का मुख्य कारण है आवश्यकता की बढ़ोतरी। आवश्यकताएं जिस तेजी तथा अनुपात से बढ़ती हैं, आय का उस अनुपात से बढ़ सकना असंभव है। फलतः मनुष्य के सम्मुख कोई न कोई अभाव बना ही रहता है। यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए और विचार पूर्वक सोचा जाए, तो पता चलेगा कि जीवन में वास्तविक अभाव बहुत कम होते हैं। वास्तविक अभाव की अवस्था में मनुष्य का जीना कठिन है। अधिकतर कृत्रिम अभावों की वेदना से व्यग्र रहते तथा मरते हैं। अन्न वस्त्र आदि जीवन की नितांत आवश्यकता की आपूर्ति को ही वास्तविक अभाव कहा जा सकता है। समाज में मनुष्य की ही अनिवार्य आवश्यकताओं की किसी न किसी प्रकार पूर्ति होती ही रहती है। यह बात भिन्न है कि किसी की ये आवश्यकताएं सघन रूप में अतिपूर्ति हो पाती हैं और किसी को केवल सीमाबद्ध। आज संसार में जो कुछ भी दुख, क्षोभ, अशांति, असंतोष अथवा व्यग्रता दृष्टिगोचर हो रही है, उसका मूल कारण मनुष्य की बढ़ी हुई कृत्रिम आवश्यकताएं ही है। मूल आवश्यकताओं को कोशिश करके भी नहीं बढ़ाया जा सकता, किंतु आवश्यक कृत्रिम आवश्यकताओं की वृद्धि का कोई अंत नहीं। मनुष्य प्रयत्न करके भी पेट से अधिक भोजन नहीं कर सकता और तन से अधिक कपड़ा नहीं पहन सकता। यदि वह ऐसा करेगा तो रोगी तथा असभ्य बनेगा। जब इन्हीं मूल आवश्यकताओं के साथ कृत्रिमता अथवा अनावश्यकता जोड़ दी जाती है, तब यह सीमित जरूरतें भी ईरान से तूरान तक बढ़ जाती है। पेट के लिए भोजन चाहिए, ठीक है, किंतु भोजन के लिए मिर्च, मसाले, मक्खन, मलाई, कचौड़ी, पकौड़ी, अंडा, मुर्गी, मांस, मज्जा और थाली भरे जंजाल आदि विभिन्न व्यंजन हो, ठीक नहीं है। भोजन की आवश्यकता मौलिक है, किंतु उसमें स्वाद अथवा प्रकारों का आरोप कृत्रिमता है। कृत्रिमता से कलुषित भोजन की जरूरत सामान्य रूप से पूरी नहीं की जा सकती। सामान्य, सरल तथा साधारण भोजन जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए जरूरी है, 8-10 रुपए में पूरा हो सकता है। वह कृत्रिमता और स्वादों से सजाया हुआ भोजन 100-200 रुपयों में भी पूरा नहीं हो सकता।
अस्तु, अभाव का कारण मूल आवश्यकता की पूर्ति नहीं, भोजन के साथ जुड़ी हुई कृत्रिमता ही है। वस्त्र एवं निवास के साथ भी यही बात है। शरीर ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, जिससे कि शरीर की भी रक्षा हो सके और सभ्यता की भी। यह काम साधारण मोटे कपड़ों की 2-3 जोड़ी से आसानी से हो सकता है। इसके लिए मनुष्य को अधिक व्यग्रता अथवा व्यय की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धिमानी तथा सावधानी से थोड़े पैसों में ही काम चलाया जा सकता है। किंतु जब कपड़े की यही सामान्य जरूरत मूल्यवान वस्त्रों, प्रकारों, फैशनों तथा अनेकताओं की कृत्रिमताओं से बोझिल कर दी जाती है, तब उसका खर्च उठाना मुश्किल हो जाता है। 500 रुपए साल का खर्च बढ़कर 5,000 रुपए साल का हो जाता है। ऐसी कृत्रिम जरूरत से मनुष्य का पैसा बर्बाद होगा ही, फलस्वरूप वह अभाव की अग्नि में जलेगा भी। प्रकाश तथा वायु की सुविधा वाला एक स्वच्छ व साधारण सा मकान साधारण रूप से थोड़े पैसों में बनवाया अथवा किराए पर पाया जा सकता है। किंतु जब निवास की इस जरूरत के साथ आलीशान सजी हुई कोठी की कल्पना अथवा कृत्रिमता जोड़ दी जाती है, तब यह साधारण जरूरत असाधारण बन जाती है। अपनी पूर्ति में या तो मनुष्य का पैसा व्यय करा देगी अथवा अभाव के पीड़ा से परेशान करा देगी। सामान्यतः मनुष्य की जरूरतों की 3 कड़ियां हैं: मूल जरूरतें, कृत्रिम अथवा विलास जन्य जरूरतें और व्यसन रूप जरूरतें। जीवन रक्षा से संबंधित भोजन, वस्त्र और निवास की साधारण जरूरतें मूल जरूरतें हैं। इन्हीं जरूरतों का अनावश्यक स्तर बढ़ा देने से यही मूल जरूरतें कृत्रिम तथा विषयक हो जाती हैं। नशीली, प्रदर्शन पूरक तथा वासना बोधित जरूरतें हैं ये तीसरे स्तर की आवश्यकताएं मनुष्य जीवन के लिए जरूरी तो हैं ही नहीं, वरन हानिकारक भी हैं। यह न केवल कमाई को ही नष्ट कर देती हैं, वरन स्वास्थ्य एवं शक्ति को भी स्वाहा कर देती है। व्यसन विषयक जरूरत तो मानव जीवन की भयानक शत्रु है। इन्हें जरूरतों की कोटि में न रखकर दुर्भाग्य की कोटि में रखना ही उचित होगा। जरूरतों के न्यूनाधिक्य के अनुपात से ही दुख सुख की वृद्धि होती है। जिसकी जरूरतें जितनी कम हैं, वह उतना ही अधिक संतुष्ट एवं सुखी रहेगा। उसे अभाव की पीड़ा नहीं भोगनी होगी। जिसकी जरूरतें जितनी ही अधिक होंगी, वह उतना ही असंतुष्ट एवं दुखी होगा और उसके सम्मुख हर समय अभाव का भूत खड़ा रहेगा। मनुष्य जरूरतों को तो बिना किसी कठिनाई के आसानी से बढ़ाता जा सकता है, किंतु उनकी पूर्ति के लिए अपनी आय को आसानी से नहीं बढ़ा सकता। जरूरतों की पूर्ति न होने की पीड़ा आय बढ़ने की प्रतीक्षा तो करती नहीं, वह तो तत्काल सताने लगती है और तब तक सताती रहती है जब तक कि उसकी पूर्ति नहीं हो जाती। किंतु इसके साथ एक मुसीबत ये है कि एक जरूरत की पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी तैयार। जरूरतों की वृद्धि रक्त बीज की तरह होती रहती है। यदि कोई किसी प्रकार 10 जरूरतों की पूर्ति कर पाता है, तो उसके साथ उतनी ही और खड़ी हो जाती है। जरूरतों की वृत्ति का यह तारतम्य किसी भी प्रकार रुकता नहीं। फिर एक जरूरत एक बार पूरी होने के बाद दूसरी बार के लिए फिर तकाजा करने लगती है। जरूरतों की पूर्ति से उनकी वृद्धि नहीं रोकी जा सकती। मूल जरूरतें आवश्यकता अनुसार आगे भी बढ़ सकती हैं। मनुष्य के सामाजिक अथवा स्थानीय स्तर के साथ इनका स्तर भी बढ़ाया जा सकता है, किंतु केवल तभी जब उसका बढ़ाया जाना अनिवार्य न हो जाए, बल्कि उपयोगी हो जाए। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाने अथवा स्तर के ऊंचा हो जाने पर किसी को अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा करना पड़ सकता है। कार्य कुशलता अथवा बौद्धिकता के कारण भोजन का सामान्य तथा साधारण खर्चा बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह बढ़ाया जा सकता है तभी जब उसकी नितांत आवश्यकता हो जाए और उसके अनुरूप या तो उनकी आय में बढ़ोतरी हो गई हो अथवा बढ़ने की संभावना हो। प्रदर्शन अथवा अहम प्रसन्नता के लिए ही साधारण स्तर को असाधारण रूप में बढ़ाना विलास एवं अपव्ययता होगी। इसके साथ ये जरूरी नहीं है कि स्तर तथा स्थान बढ़ जाने पर भी जरूरतों का स्तर बढ़ाया जाए। रहन सहन अथवा आहार विहार का स्तर तो वास्तव में उसकी स्वच्छता, सादगी तथा व्यवस्था ही मानी जानी चाहिए, न कि बहुमूल्यता अथवा बाहुल्यता। भारत में तो ऐसे महापुरुषों की परंपरा ही चलती रही है कि समाज में सर्वोपरि प्रतिष्ठा पा लेने पर भी उनके रहन सहन तथा आहार विहार का स्तर पूर्ववत ही साधारण बना रहा। उसे उन्हें उठाने की न कोई आवश्यकता अनुभव हुई और न उनकी बढ़ी हुई सामाजिक प्रतिष्ठा ने ही इसके लिए दबाव डाला। फिर भी स्तर, स्थान तथा आय के अनुसार रहन सहन को उठाने की छूट मानी जा सकती है,
किंतु ये हो जरूरत और उपयोगिता के अनुसार ही, प्रदर्शन या प्रसन्नता के लिए नहीं। कृत्रिम एवं व्यसन मूलक जरूरतों की अनियंत्रित वृद्धि ने समाज में शोषण का चक्र चला रखा है। ये सही है कि मनुष्य अपनी आवश्यक तथा अनुचित जरूरतों की पूर्ति के लिए दूसरों का शोषण करने लगा है, किंतु यह भी किसी प्रकार झूठ नहीं है कि मनुष्य दूसरों की अपेक्षा स्वयं अपना शोषक अधिक है। कोई दूसरा तो उसका शोषण 4-6 अथवा 10-20% कर पाता होगा, किंतु आदमी अपनी पाली हुई निरर्थक जरूरतों के लिए अपनी पूरी अथवा अधिकांश कमाई चुका देता है। अपनी अनावश्यक जरूरतों को बढ़ाकर फिर उनकी मजबूरन पूर्ति करने के लिए कमाई का अपव्यय करना अपनी आय का शोषण करना ही तो है। फिर व्यसन पाल कर तो वह अपना आर्थिक शोषण ही नहीं करता, जीवनी शक्ति एवं स्वास्थ्य का भी शोषण किया करता है। शोषण की शिकायत दूसरे से करने से पहले मनुष्य को जरूरतें घटाकर स्वयं अपना शोषण बंद करना चाहिए। दूसरों के शोषण से त्रस्त मनुष्य यदि एक बार स्वयं अपना शोषण बंद कर दे तो भी बहुत राहत पा सकते हैं। यदि आप अभावों से दुखी रहते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी पूर्ति का संतोष नहीं पाते, तो आपने अपने जीवन पर नजर डालिए। अपनी आय की कमी की शिकायत करने की बजाय व्यय की विवेचना कीजिए। अवश्य आप पाएंगे कि आपकी आय उतनी कम नहीं है जितनी कि आपकी जरूरतें बढ़ी हुई है। यदि आप बिना किसी विशेष उद्योग अथवा आय वृद्धि के सुखी एवं संतुष्ट होना चाहते हैं और अभावों के चंगुल से छूटना चाहते हैं, तो आज ही अपनी जरूरतें कम करना आरंभ कर दीजिए। सर्वप्रथम व्यसन मूलक जरूरतें तो ऐसे छोड़ दीजिए जैसे धोखे से हाथ में आ जाने पर आग को छोड़ देते, इतना जल्दी। इसके बाद देखिए कि ऐसी भी कोई जरूरत तो नहीं जो अनावश्यक सुख सुविधा की द्योतक हो। इन स्तरीय जरूरतों को केवल वहीं तक रखिए जो आपके स्थान अथवा स्तर के अनुरूप हों और जीवनोपयोगी भी हों। प्रदर्शन या अहम प्रसन्नता के लिए जीवन स्तर पर व्यय करना अपने परिश्रम के साथ अन्याय करना है। यह संचय कुछ समय में ही पुराने होकर आकर्षणहीन और निरर्थक हो जाते हैं। आज अपनी केवल उन्हीं जरूरतों को रखिए और उन्हीं पर खर्च कीजिए जो मूल और जीवन के लिए नितांत आवश्यक हो। जरूरतों को वश में कर लेने पर आपके जीवन में सुख, संतोष और संपन्नता निश्चित हो जाएगी। सुखी होने का ये उपाय सदा ही आपकी शक्ति में है। इसे कीजिए और संतोषपूर्ण अभावहीन जीवन यापन करते हुए अपना आत्मिक विकास कीजिए। भाई बड़ा मजेदार अध्याय है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि साहब इतनी महंगाई है, इतनी गरीबी है, इतना जिम्मेदारियां हैं, ये करना है, वो करना है, हम इतना अंशदान कहाँ से देंगे, हम ये कैसे करेंगे, हम वो कैसे करेंगे। पर इस अध्याय को पढ़ने और इस अध्याय को सुनने के बाद लगता है कि यदि वास्तव में व्यक्ति इसका अनुसरण करे तो उसके जीवन में कभी अभाव जैसे शब्द का प्रयोग होगा ही नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या सबको स्पष्ट हो गई ये सारी बातें? सबको समझ में आ गया ये अध्याय? किसी के मन में अच्छा, कोई तो प्रश्न? सागर को नाम समझ में बहुत अच्छा। तो और को कुछ कहना है साथियों, कुछ पूछना है इस अध्याय से संबंधित अथवा जो विषय चल रहा है उससे संबंधित? यदि किसी के मन में कोई भी भाव या प्रश्न हो तो आप रखें, क्योंकि प्रश्न पूछने और उस पर चर्चा करने से ही तो वास्तविक आनंद आता है। ठीक ना? अगला अध्याय प्रारंभ किया जाए। हाँ चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला अध्याय है योग का वास्तविक स्वरूप और वर्तमान आस्था। गीता में योग को कर्म की कुशलता कहा गया है। जिस उपाय से कर्म अर्थात इष्ट सहज सुंदर स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो सके और साथ ही वह बंधन का कारण न हो, उसी का नाम योग है। योगः कर्मसु कौशलम। प्राचीन काल में ऋषि कुमार यज्ञ के लिए कुश बटोर कर लाने को जाया करते थे। उसमें 3 श्रेणी के बालक होते थे। एक श्रेणी के बालक इस सावधानी के साथ कुश उखाड़ते थे कि कुश उखड़ भी आता और उनका हाथ भी न कटता। दूसरे श्रेणी के कुश उखाड़ते समय अपना हाथ काट लेते थे और तीसरी श्रेणी के बालक हाथ कटने के भय से अपने अन्य साथियों से मांगकर काम चला लेते। कुशलाति इति कुशलः। कुशल कुश ले भी आते हैं और अपने हाथ भी नहीं काटते, अर्थात जो संसार के सब काम भी करते हैं पर उसकी माया में बद्ध नहीं होते, वे ही कुशल हैं। उनके इस भाव को ही कौशल या योग कहते हैं।
इस कुश एकत्र करने की प्रणाली को संसार के कर्मकांड के प्रतीक के रूप में लिया जा सकता है। जो लोग संसार में अनासक्त निर्लिप्त रहकर फलाकांक्षा रहित हो संसार के सब कर्म संपादित कर सकते हैं, वे ही योगी हैं। जो लोग संसार में कर्म करते हुए संसार की चोटों से घायल हो जाते हैं, वे संसारी हैं। और जो संसार को दुख कष्ट बंधन का कारण समझकर संसार से दूर रहते हैं और दूसरों के कर्मफल के ऊपर निर्भर करते हैं, वे भिक्षुक या सन्यासी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कहना न होगा कि यहाँ गीतोक्त सन्यासी की बात न कहकर साधारण वेशधारी सन्यासियों का ही जिक्र किया गया है। कर्म की निपुणता योग है। इस भाव से योग शब्द कितने प्रकार से देश और भाव राज्य के पतन के साथ नीचे गिर गया है और कितने विकृत अर्थ में इसका प्रयोग होने लगा है, यह भी यहाँ पर विचारणीय है। वर्तमान समय में इंद्रजालिक कौशल, जादू आदि भी योग का अंग समझा जाने लगा है। मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि की ओर ही आजकल के योगियों का विशेष ध्यान रहता है। किसी प्रकार की कोई अस्वाभाविक प्रक्रिया दिखाने वालों को ही आजकल सब लोग योगी समझ लेते हैं। उनकी भक्ति करते हैं और ठगते हैं। ताबीज, कवच आदि के द्वारा जो लोगों के कर्म फल को खंडन करने का ढोंग करते हैं, जो वंध्या को पुत्र प्राप्ति की दवा देते हैं और रोगियों का रोग बिना चिकित्सक के ही दूर करने की बात करते हैं, वे भी आजकल योगी कहे जाते हैं और पूजित होते हैं। प्राचीन काल में जिनके हाथ ऊंचे रहकर भगवत कार्य करने में ही लगे रहते थे, वे ही ऊर्ध्व बाहु होते हैं। आजकल जो लोग भगवत उद्देश्य की अवहेलना करके प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके दोनों हाथों को निरंतर ऊपर उठाकर सुखा डालते हैं, वे ही ऊर्ध्वबाहु योगी माने जाते हैं। प्राचीन समय में योगी धारणा, ध्यान, समाधि में इतने तन्मय हो जाया करते थे कि शरीर की और उनका ध्यान ही नहीं जाता था। उनके बालों की जटाएं बंध जाती, शरीर पर धूल मिट्टी आदि आकर जम जाती थी। आजकल उसकी जगह वट के दूध इत्यादि से ताबड़तोड़ जटा बना ली जाती है और शरीर में मिट्टी, राख आदि मिलकर योगी का स्वांग बना लिया जाता है। और भोले लोग भी ये देखकर वशीभूत हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में जब घर के मालिक ऑफिस या बाजार चले जाते हैं, तब जाने कितने पाखंडी धूर्त योगी की पोशाक, गेरुआ वस्त्र आदि धारण कर गृहस्थों के घर में जाकर भोली स्त्रियों पर अपना प्रभाव जमाकर छल बल कौशल से कितने प्रकार से धन ठगते हैं, उस बात का ख्याल आने से मर्माहत होना पड़ता है। आजकल ऐसे धूर्त योगियों की संख्या और प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई है कि इनके कारण वास्तविक योगियों ने लोकालय और प्रसिद्ध तीर्थों आदि से दूर जाकर रहना आरंभ कर दिया है और गृहस्थ नकली योगियों द्वारा ठगे जा रहे हैं। भीतर से भगवत प्राप्ति जनित ब्रह्मानंद के नशे में विभोर न होकर आज के बने हुए योगी मदिरा, गांजा, भांग आदि नशीली चीजों को साधना का अंग कहकर उनका प्रचार करते हैं। यहाँ तक कि देवाधिदेव महादेव के हाथों में भी उन्होंने संकोच छोड़कर अब सिद्धियों के बदले भांग का लोटा और गांजे की चीलम दे दी है। देश और लोगों के मनोभाव के पतन के साथ ही साथ सभी बातों में कुछ विकृति आ जाती है। वर्तमान समय में उचित संशोधन की आवश्यकता है। योगादि साधन प्रणाली के अंदर जब बहुत से उत्तम तत्व निहित हैं, उसकी सहायता से जब स्वास्थ्य प्राप्ति, एकाग्रता, शांति, आनंद प्राप्ति, उन्नति प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, जीव का कल्याण साधन आदि कार्य सहज, सुंदर और स्वाभाविक रूप से साधित होने की संभावना है, तब इस योग साधन प्रणाली का संशोधन करने, उसकी उन्नति का उपाय करने, इसकी शिक्षा देने तथा सर्वसाधारण के सामने योग के द्वारा योग के उदार मत और भाव उच्च आदर्श रखने की विशेष आवश्यकता है। ये सर्वसाधारण को समझा देना होगा कि वास्तविक योग क्या है, वह कितने रूपों में विभक्त है, उसकी साधन प्रणाली क्या है, किस तरह संसार के जीवों के हित साधन में उन्हें आनंद प्रदान करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। कर्मयोगी किस प्रकार कर्म के रहस्य को समझकर अनासक्त, निष्काम, फलाकांक्षा से रहित होकर केवल भगवत प्रीति के लिए कर्म किया करते हैं, यह सुंदर रूप से समझा देना होगा। ज्ञान योगी इंद्रियों को संयत करके, चित्त को शुद्ध और शांत करके स्वरूप प्रतिष्ठ आत्मभाव में स्थिर होकर किस प्रकार समाधि योग द्वारा परमात्मा में तन्मय हुए रहते हैं, यह भी समझ लेना होगा। साधन राज्य के योग तत्व का अर्थ यही है कि हमारे भीतर भगवान की अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम और आनंद निहित है।
हमारी कामना, वासना, आसक्ति, हमारी अज्ञानता, हमारे कुसंस्कार, हमारा स्वार्थ, आत्म सुख की स्पृहा, अहंकार और प्रतिष्ठा का मोह आदि उस भगवत शक्ति के विकास में बाधा पहुंचाते हैं। अतएव हम जितना ही इन सब बाधाओं से मुक्त, शुद्ध, शांत, पवित्र होंगे, उतने ही भगवत भाव हमारे अंदर प्रकाशित होंगे और हम साधन राज्य में सफलता प्राप्त करेंगे। वाह! तो ये साथियों योग और योगी की विस्तृत व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव ने की, और वर्तमान परिस्थितियों में योगियों की क्या स्थिति है उसकी भी चर्चा गुरुदेव ने की, और वास्तविक योगी कौन हो सकता है परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर भी प्रकाश डाला। तो वास्तव में बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही उद्देश्यपूर्ण ये अध्याय था साथियों हम लोगों के लिए, जो अति महत्वपूर्ण था और बहुत ही प्रेरणादायक। तो हम भी इन बने बनाए योगियों से ठगने की बजाय उनसे बचें, योग और योगी के सच्चे अर्थ को समझें, उनके उद्देश्य और उनकी पात्रता को परखें, और हम भी उसी अनुसार अपना जीवन बनावें। ऐसी अत्यंत आवश्यकता है साथियों, इसमें आप सब लोगों को जानना चाहिए। हाँ तो भाई स्पष्ट हो गया सबको, बताइए। जी जी स्पष्ट हो गया। ये जो कृत्रिम आवश्यकता की बात पढ़ा है प्रभु जी, जी तो अभी देखिए जो समय अभी तत्काल समय है, इतनी कृत्रिम हो गई है उन पाश्चात्य की कपड़ा ठीक से पहनने नहीं देंगे, वैसे वो भी अच्छे ढंग से नहीं। इसके लिए आदमी क्या उपाय कर सकता है? इसके लिए क्या उपाय कर सकता है, उसका सबसे बड़ी चीज ये है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही बताए गए जो विचार हैं वही सबसे अच्छे समाधान हो सकते हैं, उससे बेहतर समाधान हो नहीं सकता। आज लोग बनावटी दुनिया में, प्रदर्शन की दुनिया में, कृत्रिमता की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, और इस ओर उनका झुकाव अधिक है कि हम देखने में बहुत प्रभावकारी लगें, बहुत ही आकर्षक लगें, सबका ध्यान हमारी ओर जाए। ये मनोभूमि अधिकतम लोगों में पाई जाने लगी है, और इससे बचने का केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि व्यक्ति सच्चे अध्यात्म से जुड़े। जब व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का चिंतन केवल शरीर तक सीमित रह जाता है और वो अपनी आत्मा को विसार देता है, वो ये भूल जाता है कि वास्तव में उसके शरीर का नहीं, उसकी आत्मा का महत्व है, क्योंकि आत्मा के निकल जाते ही वो शरीर मिट्टी का लोंदा बनकर के रह जाएगा। जब व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसके शारीरिक क्रियाओं का नहीं, बल्कि उन क्रियाओं के पीछे छिपी भावनाओं का क्या महत्व अधिक है, क्योंकि वो क्रियाएं तो केवल शरीर हैं, प्राण तो उनका वो मनुष्य के भीतर की भावनाएं हैं जिसके आधार पर उन कर्मों का फल मिलता है, तब जाकर के वो कृत्रिमता से बच पाएगा। इसके लिए सच्चा ज्ञान ही आवश्यक है, और सच्चा ज्ञान पाने के लिए सदगुरु की शरण चाहिए, सच्चा अध्यात्म चाहिए। और ये सारी की सारी चीजें यदि किसी एक स्थान पर आपको प्राप्त हो सकती हैं तो वो केवल और केवल यही है जो हम लोग कर रहे हैं, स्वाध्याय। स्वाध्याय के ही माध्यम से सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, स्वाध्याय के ही माध्यम से आत्मबोध हो सकता है, स्वाध्याय के ही माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारे भीतर कितनी मात्रा में कृत्रिमता है, तभी हम इन चीजों से बच पाएंगे। तो जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये जानते हैं कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो प्रदर्शन के लिए ही सारा स्वांग रचाते हैं। पर वही है कि जब उनको सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए एक ही रास्ता है कि उनको सटीक स्वाध्याय से जोड़ा जाए, परम पूज्य गुरुदेव से जोड़ा जाए, आध्यात्मिक चिंतन और आध्यात्मिक जीवन शैली से जोड़ा जाए, तभी वो प्रदर्शन से बच पाएंगे। ठीक है ना? जी और जो अभी पढ़ा है आप योग के विषय में, तो हाँ हाँ बताइए योग के विषय में क्या। वो योग के विषय में बताया। तो योग तो उच्च उच्च चीज है, लेकिन आजकल तो लोग योगा करते हैं और
पता नहीं क्या क्या करते हैं। योग का अर्थ है ना प्रभु जी कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की जो कड़ी है वो योग है। और हाँ। अष्टांग योग के अंतर्गत में यम नियम, ये सारी बातें तो अभी है, यम नियम तो कोई मानते नहीं है। योग, इतना योग का प्रचार हो गया, योगा का, योग का। वास्तविकता तो यही है। पर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का एक बड़ा अच्छा ये क्रम चल रहा है कि हम लोगों ने स्वाध्याय में गुरु जी की वो पुस्तक यम नियम भी बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ा है। उस पर भी बहुत चर्चा हम लोगों ने करी है। बड़ा लाभ मिला है उससे लोगों को। एक प्रयास है, जन जागरण की बातें हैं ये। और लोग धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने मौलिक सिद्धांतों की ओर आज नहीं तो कल लौटेंगे। बिना लौटे ही उनमें परिवर्तन संभव ही नहीं है। करेंगे ही, समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगे। जो जितना जल्दी समझ जाए वो उतना जल्दी लाभान्वित होगा। चंद्रकला दीदी कुछ कहना चाह रही थी क्या आप? आपने अपनी आवाज को अनम्यूट किया था। जी भैया प्रणाम। प्रणाम दीदी, बताइए। बोल रहे थे, ऐसे ऐसे व्यक्ति जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। उसको अब कैसे लाया जाए इस तरीका से, अब क्या करें। देखिए, यही। सबसे बड़ी चीज है कि जब ऐसी बात आती है तो मुझे एक विवेकानंद जी का प्रसंग याद आता है। विवेकानंद जी जब विदेश में वेद के, उपनिषद के, दर्शन के ज्ञान को परोस रहे थे, गीता के ज्ञान को प्रदान कर रहे थे, तो किसी विदेशी ने उनसे पूछा था कि जब आपके पास इतना उत्कृष्ट ज्ञान है तो आप हमें देने से पहले भारत में ही इसका प्रचार क्यों नहीं करते? भारत में ही आपको पहले देना चाहिए। तो विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि जीवन में सबसे पहली आवश्यकता है, मूल आवश्यकताएं जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, और वो है रोटी, कपड़ा, मकान। अब रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता ये तो मूल है, पर इस मूल आवश्यकता को लोगों ने कृत्रिमता से जोड़कर, प्रदर्शन से जोड़ करके बहुत अधिक बना दिया। उस अधिकता के कारण अधिक व्यय हुआ, और अधिक व्यय के कारण उन पर बहुत दबाव पड़ा। उस दबाव की पूर्ति के लिए वो दिन रात उस ओर भाग रहे हैं कि अधिक से अधिक धन मिल जाए, अधिक से अधिक तरक्की हो जाए, प्रगति हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए तो स्वाध्याय बना ही नहीं, क्योंकि ऐसे लोग अगर स्वाध्याय करेंगे भी तो भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जब लक्ष्य ही नहीं है कि हम आत्मिक प्रगति के लिए सोचें, आध्यात्मिक पथ पर चलें। जो अभी खाने के लिए जिसको नहीं अट रहा है, जो अभी अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा है, तो वो स्वाध्याय क्या करेगा? तो इसलिए हमारा काम है उनको सूचना देना। और अगर वो जुड़े तो आप ये मान करके चलिए कि ये जुड़ रहा है या जुड़ रही है, तो फिर निस्संदेह इसके मन में भाव है आत्मा के लिए भी कुछ करने का, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी कुछ करने का। और जो न जुड़े, क्योंकि इतने दिनों में हमने ये अनुभव किया है, इतने दिनों में, कि जो व्यक्ति स्वाध्याय से जुड़ता है वो वास्तव में वही जुड़ सकता है जो वास्तव में आत्मिक प्रगति और आध्यात्मिक चीजों को महत्व दे। वरना हम लोगों के स्वाध्याय में तो कितने जुड़े, आज लगभग 700-800 एपिसोड होने जा रहा है। न जाने कितने जुड़े, न जाने कितने छोड़ गए। और जब मैंने उनके जीवन में झांक के देखा जो छोड़ गए, और दीदी आपने भी तो नेपाल से बहुत लोगों को जोड़ा, पर आपने भी देखा होगा कि बहुत खास खास लोग भी जुड़ना छोड़ दिए। और जब उनके जीवन में आप झांक के देखेंगी तो आपको एक ही बात निकल करके आएगी कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि वो स्वाध्याय में कुछ सीखें, कुछ जाने। उनके लिए महत्वपूर्ण था अधिक प्रदर्शन, अधिक पैसा, अधिक कृत्रिमता। तो वो लोग इसमें जुड़ करके केवल भीड़ बढ़ाएंगे, उनसे उनसे अपना कोई उद्देश्य सधेगा नहीं, उनके अंदर विचार क्रांति नहीं होगी।
वरना बहुत पैसे वाले लोग भी हमारे स्वाध्याय से उतनी ही विनम्रता से जुड़ते हैं जैसे एक प्यारा बच्चा और प्यारा शिष्य। और हमारे स्वाध्याय में आर्थिक दृष्टि से ऐसे बहुत से गरीब लोग भी जुड़े हुए हैं जिनके लिए मुश्किल से 100-150 रुपए भी निकाल पाना आसानी से संभव नहीं होता। लेकिन उन दोनों के स्तर के लोगों के मन में आत्मिक प्रगति की भावना, सद्ज्ञान प्राप्ति की भावना, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के प्रति समर्पण की भावना इतनी कूट कूट करके भरी है कि यदि उनकी सांस चल रही है तो स्वाध्याय में जुड़ने से उनको कोई रोक नहीं सकता। फिर वो बस में भी बैठे हैं तो वहां भी लीड लगी रहेगी, फिर वो खाना बना रहे हैं तो खाने में भी स्वाध्याय चलता रहेगा। फिर वास्तव में वो अगर सास ससुर पति बच्चे तमाम झंझट तमाम मुसीबतों को फॉलो करते हुए उनका सामना करते हुए वो जैसे तैसे आधी रात को कभी, अभी मेरठ की दीदी वो सवेरे मॉर्निंग वॉक के समय स्वाध्याय सुनती है। तो ऐसी परिस्थिति है, कहीं किसी के ऊपर सास का दबाव है, कहीं ससुर का है, कहीं पति का है, कहीं बच्चों का है, पर जिसके मन में सच्ची निष्ठा है वो तो कभी इससे अलग हो नहीं सकते। तो आप ये अनुभव करके देखिए। हमने तो, और मैं पता है अब मैंने कहना छोड़ दिया है कि आप लोग जुड़ते क्यों नहीं है, क्योंकि अब सच्चाई का आभास हुआ कि वो उनको जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी तो वो बीवी बच्चों परिवार और धन आदि में ही उलझे पड़े हैं। जब उनसे छुट्टी मिले तब तो वो सद्ज्ञान की बात करें, तब तो वो सदगुरु की बात करें, तब तो वो आत्मिक प्रगति की बात करें। ऐसे लोग हम लोगों से बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं, और हम लोग उन लोगों से बहुत आगे हैं कि हम लोग इस विषय में कुछ सोच रहे हैं। वरना क्या जरूरत है भाई 7 बजे डेली यज्ञ में जुड़ना। लोगों को लगता होगा कि यार ये तो एकदम रोज रोज का नाटक हो गया है, पर जो इसकी महत्ता को समझ रहा है उनके उनके हृदय में झांक करके देखे कि अगर 5 मिनट लेट हो गया तो जल्दी जल्दी दीपक जलाना, अगरबत्ती लगाना, लकड़ी रखना, हवन कुंड रखना, हवन सामग्री रखना, फूल चढ़ाना, मंत्र चलता रहता है, उसमें गतिविधियां चलती रहती हैं। ये जो अंदर की ललक है, तमाम झंझावातों को झेलने के बावजूद भी नहीं सवेरे यज्ञ करना है, सारे काम को छोड़ के नहीं स्वाध्याय सुनना है, ये सबके बस की बात नहीं है। तो मूल गहराई में है कि, और कुछ ऐसे भी हैं जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में 2-4 दिन 6 दिन नहीं जुड़ पाए, तो जैसे ही उन्हें फुर्सत मिली फिर वो रूटीन में आ जाते हैं। घर में कोई काम पड़ गया, कोई ऐसा हो गया, कहीं यात्रा पर गए, जैसे दीदी आप खुद ही यात्रा में जाती हैं, अभी माता जी को खुद लेकर के परेशान है। तो जिसके में सच्ची लगन है ना अध्यात्म के प्रति, गुरुदेव के प्रति, उनके साहित्य के प्रति, सद्ज्ञान के प्रति, उन्हें कहना ही नहीं पड़ेगा। वो तो फिर सारा काम छोड़ करके करेंगे। फिर एक रोटी कम मिले खाने को वो मंजूर, पर स्वाध्याय मिलना चाहिए, आत्मिक उत्थान की बातें होनी चाहिए, है ना। तो मुझे तो एनालिसिस करने पर इतने दिनों में यही प्रतीत हुआ, बहुत गहराई से मैंने समझा है। अब बाकी आप लोगों का जैसा पता चला हो, हमें तो यही सार समझ में आया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अच्छा हाँ, बहुत लोगों ने लिखा भी है कि अच्छा इसका मतलब मेरा एनालिसिस सही है। जी भैया बहुत बढ़िया, बहुत सही बोल रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बढ़िया। तो इतनी सी बात है साथियों, इसलिए हमारा काम है उनको ये निर्देश दे देना, भैया ऐसा चल रहा है स्वाध्याय, आपका मन बने तो स्वागत है, और नहीं तो फिर जब बनेगा तब, है ना। चलिए हम भाई साहब। हाँ, प्रणाम राम कुमार जी भाई साहब, बहुत दिन बाद आवाज सुनी आपकी हमने। जी जी जी, बीच बीच में हम अब्सेंट हो जाते हैं कुछ, जैसे अभी होता है 7:53 पे हाँ ऑफिस से। हमारा कहना ये था जी। कि जोड़ने के बारे में जब बात बताए, हमने ऐसा सभी साधक सबको देखे हैं जो मान लीजिए कितने को जोड़ रखे जोड़े, वो खुद जो है उसका जो है हमने निकाले हैं निचोड़ कि उसका जो है रहन सहन और संगत जो है वातावरण ये से थोड़ा सा हट गया है, जिसके वजह से वो लोग ऐसा मान लीजिए नहीं जुड़ पाता है। हाँ मेन कारण यही हमको लग रहा है। क्या है, अव्वल खेरा में मान लीजिए समय दान दिया गया 1-1 महीना,
हरिद्वार में श्रमदान एक एक महीना, और कई कई जगह 108 कुंडिया, 24 कुंडिया, 51 कुंडिया में श्रमदान दिए हैं, जो पूरे जग में जो होता है श्रमदानी में। वैसे वैसे आदमी जब हट जाते हैं, मान लीजिए नहीं जुड़ पा रहे हैं नियमित, ज्यादा बोलते हैं तो जुड़ जाता है, फिर उससे तो फर्क नहीं पड़ता है। सुनने में ये भी आया देखिए, वो मोबाइल को ऑन कर देते हैं, बस अपना हो नहीं हो, ताकि फलना अमुक आदमी ने ऐसा बोला था, तो उनको ये नहीं हो जाए कि नहीं जुड़ा, अपना रमन चमन में लगा रहता है, इधर उधर कोई काम धंधा में। ये भी चीज देखने को सुनने को मिला है, देखते हैं। नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर अपने को उधर ध्यान ही नहीं देना है कि किसकी क्या स्थिति है। अब बहुत सारे हमारे युवा साथी भी जुड़े, पर मैं उनके जीवन में झांक के देखता हूँ, अब कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो जब तक वो खुद ही अपने लक्ष्य को अभी नहीं पा रहा है तो फिर वो अध्यात्म में कैसे रुचि लेगा। और कोई ऐसा है बेचारा जो परिवार को पालने पोषने की जिम्मेदारी है, कुछ बहुएं ऐसी हैं जो परिवार, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं एक बात आपको बताऊं, अब आज बात हो रही है तो मैं बता दूं, हमारे पास एक दिन 11 बजे रात में फोन आया। पता नहीं ये शेयर करना चाहिए कि नहीं, चलो ठीक है कर ही देते हैं। 11 बजे एक बार फोन आया मेरे पास रात में, और अचानक से फोन आया, और मैंने नया नंबर देखा, पहले सोचा ना उठाऊं, फिर लगा कि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो, और नींद मेरी खुली, मैंने फोन रिसीव किया। और फोन रिसीव करते ही एक आदमी ने सामने से बोला कि मैं भाई साहब आपके ऊपर केस करने वाला हूँ। तो अब थोड़ा सा हमने सजग हो गए भाई कि कहीं कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं है। उन्होंने बाकायदे नाम वगैरह पूछा, बोले आप स्वाध्याय कराते हैं? हमने कहा हाँ सब कराते हैं। बोले आप घर तोड़ने पे लगे हैं, आप घर बर्बाद करने पे लगे हैं? हमने कहा अरे क्या मामला क्या है भैया, थोड़ा विस्तार से बताइए। बोले आपके स्वाध्याय की वजह से हमारे घर में समय से खाना नहीं बन रहा है, हमारे पति पत्नी के बीच में माहौल एकदम से खराब हो गया है, मैं अभी आपके ऊपर केस करूंगा, आपके स्वाध्याय की वजह से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आपने ग्रुप में जोड़ रखा है, एक बहुत बड़ा संगठन चला रहे हैं। अरे राम रे राम, वो 10 मिनट तो अपने मन की पूरी भड़ास निकालते रहे। तो फिर हमने उनको फिर शांति से समझाया, सारी बातें क्लियर की। उसके बाद उनसे हमने कहा कि भैया आप बनारस आइए, आप शांति कुंज जाइए, यहाँ कोई जबरदस्ती थोड़ी किसी से करा रहा है कि आप सारा काम, बोले आपके स्वाध्याय की वजह से हमारे घर में समय से भोजन नहीं बनता। हमने कहा आप बात कराइए दीदी से, मैं कहता हूँ घर का काम छोड़ करके स्वाध्याय करने को कौन कह रहा है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है समय से, सास ससुर का नहीं हो रहा है, बच्चों का नहीं हो रहा है, तो ये बैठ करके आप बात करिए, स्वाध्याय बाद में भी सुन लें। तो फिर पता ये चला कि हमारे स्वाध्याय से केवल नहीं, वो एक बहन जी थी, वो कई स्वाध्याय उन कई से जुड़ रखा है उन्होंने, कई जगह वो जुड़ रखी है। मतलब 8 बजे हमारा भी करेंगी, फिर 7 बजे कहीं और होता है वो भी करेंगी, फिर कहीं और होता है वो भी करेंगी। तो अब ऐसे लोगों के लिए हम क्या करें। तो हमने उनसे कहा कि हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहिए, मैं तो कभी नहीं कहता कि सारा काम छोड़ करके आप स्वाध्याय करिए, तो कहता बस समय हो तो करिए। तो ऐसी ऐसी स्थिति है। अब जो आदमी इस तरह से